क्योंकि हम झांपू हैं, क्योंकि हम झांपू हैं। पहले जमाती और फिर प्रवासी आते गए, कोरोना फैलाते गए। अब मां से पिता से वायरस बच्चों तक पहुंच रहा है। 23 मई को 91 कोरोना पॉजिटिव मिलना कोरोना बमों की लड़ी में पहला विस्फोट था। इससे पहले सब देख रहे थे कि इस लड़ी की बत्ती में आग लग चुकी है और ये सर्र करती हुई तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस बत्ती पर पैर रखकर इसे बुझाया नहीं गया। कान पर हाथ रखकर अधिकारी नेता इधर उधर दौड़ते रहे। देश भर से संक्रमण लेकर आए लोगों को सरकार ने कहा, अच्छे बच्चों की तरह होम क्वारंटीन रहना है, ठीक है, लेकिन ये शरारती बच्चों की तरह बाहर घूमते मिल रहे हैं। दूसरे राज्यों से आकर अगले ही दिन दुकान खोल ले रहे हैं। स्थिति बेहद चिंताजनक है और इसलिए लोग झुंड लगाकर चिंता कर रहे हैं। सेवा करने की बेताबी में नेताजी लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे हैं। कोरोना वायरस को इससे अच्छे साथी कहां मिलेंगे। अगर वो सोच समझ पा रहा होगा तो कह रहा होगा, अरे वाह, ये तो झांपू है। जरा इन तस्वीरों पर, खबरों पर गौर कीजिए। रुद्रप्रयाग के 62 लोग एक ट्रक में छुपकर महाराष्ट्र से ऋषिकेश पहुंच गए। महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है, वहां से ये भाई अपने घर को चल पड़े चुपचाप छुपकर। शायद महादेव की भूमि में कोरोना की हिम्मत नहीं होगी आने की, यही सोचा होगा। लेकिन महादेव का क्या पता, कलयुग में तांडव कोरोना के जरिए ही ना कर रहे हों। यूपी के विधायक अमनमणि त्रिपाठी को राज्य सरकार के सबसे ताकतवर अफसरों में से एक ने लॉकडाउन के बीच बद्रीनाथ केदारनाथ जाने के लिए पास जारी करवा दिया। पर्यटन विभाग के कर्मचारियों से बदतमीजी करते हुए महाराज अपने काफिले समेत चमोली तक पहुंच गए और फिर ठाठ से उत्तर प्रदेश वापस लौट गए। हालांकि वहां पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री दर्जा प्राप्त एक नेता का बेटा उत्तराखंड शासन के लोगों वाली गाड़ी में चमोली के उर्गम पहुंच गया। स्थानीय लोगों ने पूछताछ की तो पता चला न कोई पास है न आने की ठोस वजह। अब लोग पूछ रहे हैं कितने बैरियर्स और चेकपोस्ट को पार कर वो वहां तक पहुंचा कैसे। जवाब हवाओं में गूंज रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनना भर है। ये सिस्टम ही झांपू है। देहरादून के पलटन बाजार समेत तमाम जगह लोग बिना मास्क के टहलते दिख रहे हैं और ये नजारा प्रदेश भर में आम है। गांव पहुंच गए लोगों के अपने ही भाई बंधुओं से झगड़े हो रहे हैं। सरकार कह रही है ग्राम प्रधानों को सभी प्रवासियों का ध्यान रखना है। ग्राम प्रधान कह रहे हैं हमारे बस की नहीं है। हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि बाहर से आने वाले प्रवासियों की प्रदेश की सीमा पर ही स्वास्थ्य जांच की जाए, क्वारंटीन किया जाए। कोरोना गांव तक पहुंचा तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। सरकार ने कह दिया है हमसे ना हो पाएगा। हालात पहले ही काबू से बाहर नजर आ रहे हैं। जो दिखता नहीं, ऐसे दुश्मन कोरोना वायरस के लिए ये परिस्थितियां बेहद उपजाऊ जमीन तैयार कर चुकी हैं। स्थिति बहुत डरावनी है। न जाने कैसे ये भाव हवा में तैर रहा है कि अरे कुछ नहीं होगा। मूर्खता का वायरस कोरोना से भी तेजी से फैल रहा है और दुनिया भर को शिकार बनाने वाला वायरस कह रहा है, अरे ये तो झांपू है।